रोज की एक ही रूटीन सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक काम काम और बस काम। हम सब होममेकर्स की ज़िंदगी बस यहीं से शुरू होके यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो भी क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हमने तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी सहूलत के हिसाब से नहीं रखी होती, जिसकी वजह से काम ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ खुद की ज़ात ही अफ़ेक्ट होती है, खुद की सेहत अफ़ेक्ट होती है। तो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करके अपनी डेली रूटीन में आसानियाँ पैदा करनी है और अपनी डेली रूटीन में ढेर सारी खुशियाँ समेटों बिखेरने के काबिल बनना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ी-सी अपनी डेली रूटीन में आसानी कैसे पैदा करनी है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपनी डेली लाइफ़स्टाइल को कैसे जो है वो हट के आराम वाला और सुकून वाला बनाना है। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसी अपनी आदतें जो मैं अपनी डेली रूटीन में जो है ना उसको मैंने शामिल कर लिया है, जिससे मेरी ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो गई है, तो वो आज शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे एज़ यूजुअल सुबह का नाश्ता जो है वो सुबह का स्टार्ट हमारा नाश्ते से ही होता है, तो यहाँ पे भी मैं नाश्ते के लिए उठी थी। अच्छा, ये था संडे का दिन और संडे वाले दिन हम आराम सुकून से उठ के सब आराम से ही नाश्ता करते हैं, तो फिर मैं भी 1 घंटे के लिए लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ कि ठीक है 8:30-9 बजे तक नाश्ता, सब 9 साढ़े 9 बल्कि हो जाते हैं, 9 सवा 9 तक नाश्ता होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं लेट गई थी। एक दिन छुट्टी का दिन होता है और अपने लिए रखा करें, ज़रूर रखा करें। नींद पूरी नहीं है तो नींद पहले पूरी करें, क्योंकि मुझे लगता है हम होममेकर्स ज़्यादातर इसीलिए स्ट्रेस में जाती हैं क्योंकि हमारी नींद ही नहीं पूरी होती। हम रात को या तो लेट नाइट तक जागती रहती हैं और फिर सुबह फिर हमने 5 बजे, साढ़े 4 बजे उठना होता है। तो सबसे पहले अपनी नींद को फ़ोकियत दें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आप फ़जर के बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के ना आधे घंटे, 1 घंटे के लिए लेट जाया करें, सो जाया करें। जैसे मैं तो इस तरीके से कर लेती हूँ। जब मुझे पता हो ना कि आज नाश्ता लेट बनना है या थोड़ा ऊपर-नीचे हो जानी है रूटीन, तो मैं 1 डेढ़ घंटा अपनी या दोपहर के टाइम सो जाया करें। मैं इस तरीके से करती हूँ ताकि आप देख लें, आप इस चीज़ को आज़मा कर देख लें। जब नींद नहीं ना पूरी होती तब आप थोड़ा-सा भी काम कर लेते हैं ना तो आपके जिस्म में जान नहीं रहती और बिल्कुल भी आपका दिल ही नहीं करता, सुस्ती-सी छाई होती है, क्योंकि वो नींद की कमी होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। तो बस आज हम सबने जो है नाश्ता करना था ब्रेड और एग का, तो मैंने कहा चलो आज इस तरीके से ना हमारे घर में, हमारी फैमिली में ना 3 तरह के नाश्ते ज़्यादातर होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा है अंडा पराठा होता है या पराठे के साथ सालन होता है। दूसरा नान चने या हलवा पूड़ी का ऑप्शन होता है। नान चने ज़्यादातर गर्मियों में और हलवा पूड़ी सर्दियों में खाई जाती है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है ब्रेड, बटर, जैम और साथ में एग्स। यानी ये नाश्ता भी बड़ा है। मुझे ना अपना उम्रा याद आ जाता है, क्योंकि हम जब उम्रे पे गए थे ना तो वहाँ का नाश्ता रोज़, यानी 21 दिन का हम लोग पैकेज था हमारा, तो 21 दिन हम लोग यही खाते थे, ब्रेड, बटर और जैम। तो जब भी मैं ये नाश्ता बनाती हूँ ना मुझे वो यादें उम्रा, मक्का और मदीना याद आ जाता है। सुबह-सुबह उठना, अपने लिए नाश्ता बनाना, और मैं कहती हूँ मतलब बस कहते हैं ना कि एक-एक चीज़ आपको उस पल की, उस मोमेंट की याद दिलाती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत मुझे फिर मेरी फैमिली के साथ दोबारा वहाँ पे जाना नसीब करे और मेरे साथ-साथ मेरी सारी बहनों को वहाँ पे जो है ना जाना नसीब करे, क्योंकि उससे बेहतरीन जगह आप यकीन करें वहाँ से एक दफ़ा हो आएँगे ना, आपको लगेगा क्या, मतलब आपको यकीन आ जाएगा कि उससे बेहतरीन जगह और सुकून वाली जगह इस पूरी कायनात में कहीं नहीं है, इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जब अल्लाह के घर की हाज़िरी हो जाती है ना, यकीन करें आपके दिल को जो सुकून मिल रहा होता है ना, जो वहाँ जाके आप हर चीज़ भूल जाते हो। इवन के बहुत से लोग वीडियोज़ बनाते हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं। यकीन करें मुझे इतने फैमिली मेंबर्स ने कहा था अपनी पिक्चर्स भेजनी है, हमारी पिक्चर्स के साथ इस तरीके से, मेरा मोबाइल ही नहीं निकलता था। एक तो मेरी कंडीशन ऐसी थी बिकॉज़ आई वाज़ प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, यानी 3 मंथ की मैं थी, मैंने मोहम्मद बेटा पैदा होने वाले थे, और ऊपर से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं मोबाइल निकालूँ, क्योंकि मैं वहाँ गुम सी हो जाती थी। मतलब अल्लाह के घर में यकीन करें जब मैं मक्का मदीना में गई ना तो मैं बस वहाँ पे गुम सी गई और मुझे यकीन ना आया कि मैं यहाँ पे हूँ। यकीन करें इंसान को यकीन नहीं आता और वाक़ई में ऐसा लगता है कि यही बस दुनिया है। यानी यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है और कुछ भी नहीं आपकी ज़िंदगी का मकसद। आप सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ सिर्फ़ याद रहता है तो अपना रब और अपने रब के साथ अपना कनेक्शन। और एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला जी हमें ऐसी कामयाबी दे दे जो दुनिया और आखिरत दोनों में हमें सुरखरू कर दे, हमें उस जहाँ के लिए भी ना अच्छा सा तैयार करवा दे, क्योंकि बेसिक कामयाबी तो उस जहाँ की है।
अच्छा जी, यहाँ पे आज मैं ना साथ-साथ अब आपने कहना अप्पी आप तो वो ब्रेड बना रही थी, ब्रेड फ्राई कर रही थी, अब आप साथ में पराठे क्यों बना रही हैं? घर में कुछ थे जिन्होंने पराठा खाना था, वो लोग ब्रेड नहीं खाते इसलिए मैंने 2 पराठे साथ बना दिए। जिसने ब्रेड खानी थी उसको ब्रेड के स्लाइसेस गरम करके अंडे दे दिए, बटर जैम दे दिया, साथ में जैम मैंने घर पे ही बनाया। अच्छा आप सब कह रहे थे आप ही जैम की रेसिपी शेयर करें, अब मैंने वो बना लिया ना, वो ख़त्म होने वाला है तो फिर अगेन बनाऊँगी ना, अभी तो सेब ही अच्छे वाले नहीं आ रहे हैं। आप लोग बताइएगा अगर है तो मुझे तो नहीं मिल रहे सेब अच्छे वाले जिससे जैम बन सकता है अच्छा खासा। तो वो मुझे सेब ही नहीं, वो कच्चे-कच्चे से सेब नज़र आ रहे हैं, वो ग्रीन-ग्रीन से, उसका जैम सही नहीं बनता। और किसी और फ्रूट का भी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी तो वो आपके साथ जल्द ही शेयर कर दूँगी। अच्छा ये देखिए, ये ना मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं मशीन लगाने लगी थी, मशीन से पहले ना ये देखिए कुछ कपड़ों के ऊपर ना ऐसे थोड़ी-सी ये देखिए इस तरीके से आई होती है बुर्सी ना, इस तरीके से ये देखें। और ना ये बहुत अच्छा एक ना टूल है, जो बिल्कुल भी ज़रा से ज़रे होते हैं ना, जो कपड़ों के ऊपर ज़रे आ जाते हैं, उसको आसानी से रिमूव कर लेती है। और ये देखें और फिर प्रेस करते वक़्त ना बिल्कुल भी ये देखें, ये ना कहीं मैंने वो दूसरे सूट के साथ रख दिया था इसको, तो शायद इसीलिए ना वो पिंक-पिंक से धागे इसके ऊपर चिपक गए थे, व्हाइट-व्हाइट से धागे छोटे-छोटे से जो नज़र नहीं आ रहे, कैमरे में नहीं नज़र आ रहे लेकिन होते हैं। तो इस तरीके से ना अपनी आसानी के लिए कुछ टूल्स खरीद लेने चाहिए। एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन इंसान की सहूलत हो जाती है। मैं इसको एक-एक करके उतारती तो आपके सामने कितना टाइम लग जाना। तो फिर मैंने सोचा चलो प्रेस, और वैसे भी इन कपड़ों को अगर प्रेस कर दिया जाए तो उसी के ऊपर चिपक जाते हैं और फिर उतरने का नाम नहीं लेते, और दोबारा धोकर आप निकालो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। और ये देखिए सारा उसके ऊपर चिपक गया, ये देखें आसानी से। और इस तरीके से आपकी आसानी होती है। कुछ चीज़ें हमारी आसानी के लिए बनाई गई हैं, जैसे किचन के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो आपकी आसानी के लिए होते हैं। अच्छा आज था संडे का दिन, तो मैंने, वैसे तो मैं संडे वाले दिन ज़्यादा काम-काज नहीं करती, बाहर की प्लानिंग होती है, लेकिन आज कहीं बाहर नहीं जाना था तो मैंने कहा चलो आज मैं कबर्ड की सफाई कर लेती हूँ, कबर्ड ऑर्गनाइज़ कर लेती हूँ। देखिए कबर्ड सिर्फ़ चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करना, तरतीब में रखना नहीं होता, उनकी सफाई। अब कबर्ड के अंदर देखिए डस्ट कैसे चलेगी, बट गई हुई थी थोड़ी-सी। साथ ही मैंने कपड़ा डस्टिंग का वो एक तरफ सारा जो है वो मार दिया ताकि डस्ट वगैरह जो भी मिट्टी रेत है वो सारी ख़त्म हो जाए। मैंने अपने कपड़े जो होते हैं ना जो होते हैं फैंसी वेयर, या फिर मुझे अर्जेंट कहीं पे जाना पड़े और मुझे पहनने पड़े, वो मैंने प्रेस करके हैंग किए होते हैं। इस तरह मुझे बहुत आसानी होती है। तो इस तरीके से कबर्ड के अंदर सारे ड्रेसेस तो नहीं पूरे आ सकते, वो वाले जो ज़्यादातर मैंने पहनने होते हैं और ज़्यादा जो फैंसी होते हैं उनको तो मैंने पैक करके ना अपने रखा होता है संभाल के, दूसरी कबर्ड में जो स्टोर रूम में है वहाँ पे रखा होता है संभाल के। लेकिन जो कपड़े इस तरीके से पार्टी वेयर होते हैं उनको मैं हैंग करके ना, तो ये आसानी होती है आपको। और हमेशा जब भी कबर्ड बनाए ना, एक सजेशन दूँगी आपको, जो हैंगिंग वाली साइड है ना वो थोड़ी-सी और ब्रॉड बनाएँ, क्योंकि इतना आसानी होती है ना, जितने ज़्यादा आपके कपड़े प्रेस होके हैंग हो जाएँ। हाँ, एक दिन की मुश्किल ज़रूर होती है कि प्रेस करते वक़्त, वो भी आप 2-2 सूट रोज़ के प्रेस करते जाएँ ना, यकीन करें इससे बहुत आसानी होती है। सिर्फ़ निकाला, अब देखिए कैजुअल वेयर भी मैंने प्रेस करके रखे हैं, वो आगे की तरफ रखे हैं और पार्टी वेयर पीछे की तरफ रखे हैं। स्टोलर वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया हुआ है और इसमें तकरीबन मेरे इतने और स्टोलर्स, आज क्योंकि मैं स्टोलर लेती हूँ आपको पता है, तो मेरे इतने स्टोलर दुपट्टे इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। फिर जो मेरे घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, इस तरीके से जो लॉन के सिंपल सूट होते हैं, उनको मैंने फ़ोल्ड करके ना 3-3 पीस, यानी उसके अंदर ही दुपट्टा मैं फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से ना रैप, मतलब फ़ोल्डिंग इस तरीके से करती हूँ कि पूरा सूट फ़ोल्ड हो जाता है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र, मैंने आपको बताया था टीमू से, एक ही दफ़ा आप ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करवा लें, बस आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन, मैं डिस्काउंट मार्ट से लेकर आई थी, इतना कोई मज़े का ऑर्गेनाइज़र है। मेरा पूरा एक जो है ना कबर्ड का पार्ट खाली हो गया, क्योंकि मैं बैग के लिए ना एक पूरा पोर्शन मैंने रखा हुआ था, तकरीबन मेरे 8-9 बैग्स आसानी से है। तो इसमें इस ऑर्गेनाइज़र में 6 कंपार्टमेंट्स है, लेकिन इतने ब्रॉड है ना कि उसमें मैंने एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक पोर्शन के अंदर मैंने 2-2 बैग्स घुसा दिए। यानी मुझे इतना अच्छा, ये देखिए 2-2 बैग्स मेरे आ गए और इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट है, आपको पता चल जाएगा कौन से ड्रेस के साथ आपने जो भी बैग लेना आप ऐसे निकालें और साथ ही आप बैग अपना चूज़ कर लें। वरना वो एक पूरा मेरा जो है ना कबर्ड का पोर्शन, वो सारा मैंने बुक किया हुआ था इन बैग्स के लिए, तो अब वो खाली हो गया है। ये इससे भी स्पेस देखिए आपकी बच जाती है। और अगर घर छोटा है या चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और कबर्ड में मैनेज नहीं हो रही, तो इस तरीके से मैनेज हो जाती है। और देखिए एक तरफ मैंने हुक लगाए हुए हैं, जो कबर्ड के डोर्स है ना वहाँ पे भी हुक लगाया हुआ है। तो एक तरफ मैंने सारा स्टोलर ऑर्गेनाइज़र रख दिया, एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने दुपट्टे सेट कर दिया। अच्छा ये भी ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैंने सारे अनस्टिच ड्रेस रखे हैं, क्योंकि अब इन सारे अनस्टिच को भी मैंने सिलवाना है, लेकिन देखूंगी जब ज़रूरत होगी तो सिलवा लूँगी।
अदरवाइज़। और ये देखिए पूरा मैंने सेट आपको दिखाया था, ये बिल्कुल ज़िप लगी हुई है नीचे, ज़िप को आप खोलोगे ना तो ये आराम से आप इसको फ़ोल्ड करके भी रख सकते हो। जितने आपके अंडरगारमेंट्स हैं, जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यहाँ मैं सॉक्स रखी हुई हैं, ये ऑर्गेनाइज़र्स इनके लिए बहुत बेस्ट है। अभी मैं कोई चीज़ नहीं रख रही हूँ लेकिन आपको आइडिया दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ मैंने स्लिप्स जो है ना वो डाई करवानी थी, इसीलिए वो इसमें मैंने एज़ इट इज़ रख दी हैं। वो निकाल के आप फोल्डिंग वे में इस तरीके से रख सकते हो। लेकिन अभी मैंने इनको स्लिप्स को ना सारा जो है वो डाई करवाना था, तो इसलिए मैंने बाज़ार के लिए निकालना था, इसलिए मैंने अभी इसको एज़ इट इज़ रख दिया था यहाँ पे। और ये ब्लैक वाली जो है ये छोटी हो गई थी, ये मैंने देनी थी यानी निकालनी थी इसमें से। तो इस तरीके से देखिए इतना ये ह्यूज ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, ह्यूज स्पेस होती है कि आपकी एक कबर्ड में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जूतियों को ये देखिए इस तरीके से ना आप ये बैग्स वगैरह इस तरीके से ले लें और बस उनके पेयर, क्योंकि बॉक्सेस नहीं रखे जाते कबर्ड के अंदर, बॉक्सेस बहुत जगह घेरते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो जूतियाँ आपकी सही भी रहती हैं, देखिए बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश, न्यू की न्यू रहती हैं। उनको इस तरीके से बैग्स में अच्छे तरीके से फोल्ड करके और पेयर पेयर वाइज मैंने ना इस तरीके से अपनी ना एक पोर्शन कबर्ड के अंदर नीचे इस तरीके से बनाया जूतियों का। और इसमें इतनी जूतियाँ आ जाती हैं, क्योंकि अगर मैं बॉक्सेस रखती बस हो जाना था काम। और कुछ न्यू बिल्कुल जूतियाँ जो अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं पहनी, वो मैंने इस तरीके से अलग पोर्शन में रखी। और यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजर कपड़े देखें, कपड़े साढ़े मुक्कन का नाम नहीं लेंदे, फिर भी कितने जाना ते पता नहीं चलना कि ना सूट पाइए कपड़े इतने हैं लेकिन फिर भी वो देखे ऑर्गेनाइजर से बाहर निकल रहे हैं कपड़े। नीचे सारे वो मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं, वो भी सारे वो वाले ड्रेसेस हैं, लॉन के ड्रेसेस होते हैं, कैजुअल वेयर है, वो सारा मैंने फ्रॉक वगैरह है वो सारे रखे हैं। ऊपर मैंने पार्टी वेयर रखती हैं। तो इस तरीके से ना आपकी कबर्ड बहुत ईजीली ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ज्वेलरी का अलग सेक्शन है, वो मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखी होती है। एक ड्रॉ बनाया हुआ, उसमें सारी मेरी चीज़ें जो होती हैं रोज़मर्रा की वो मैंने रखी हुई हैं। तो और ना मैंने जूतियों की अलग से नीचे से एक साइड बनाई थी ताकि मेरी सारी जूतियाँ उसमें आ जाएं। तो इस तरीके से ना आप अपनी कबर्ड को बनाते वक्त आपने इस तरीके से ध्यान रखना है कि काफ़ी चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज हो जाएँ। और हमेशा जो हैंगिंग साइड है ना, हम हमेशा कंपार्टमेंट ज़्यादा बना लेते हैं और हैंगिंग साइड इतनी छोटी वाली बनाते हैं। हैंगिंग साइड जितनी बड़ी ब्रॉड होगी ना उतना मज़ा आएगा, क्योंकि सारे कपड़े मेरा बस चले ना, मैं सारे कपड़े निकाल के ना और मैं हैंग कर दूँ। इतनी आसानी होती है, जब दिल करे जो मर्जी ड्रेस पहन लो। ऐसे तो मुझे याद भी नहीं रहता, कुछ ड्रेसेस नीचे ही पड़े रहते हैं ऑर्गेनाइजर में। और ये एक जो ब्लैक वाला मैंने ऑर्गेनाइजर दिखाया ना, इसमें तकरीबन वो नीचे वाला जो था, मेरे 15 से 20 सूट आ जाते हैं आसानी से। फोल्डिंग वे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। बस फोल्ड करने का तरीका ऐसा हो कि आपने छोटे से छोटा फोल्ड लगाना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े उसमें मैनेज हो सकें। तो बस वो सारे काम करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी दोपहर को, फिर उठी हूँ। आज मैंने देसी घी निकालना था, यानी आज संडे का दिन मैं वैसे इतने ज़्यादा कामों को पकड़ती नहीं हूँ अगर बाहर जाना हो, लेकिन आज इस दफ़ा का संडे थोड़ा बोर था। मैंने कहा चलो काम काज कर लेते हैं। ये मक्खन वगैरह निकालना था, काफ़ी एक हफ़्ता हो गया था पेंडिंग। वैसे मैं फजर के बाद कर लेती हूँ, लेकिन जब टाइम ना मिला, आज सो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने दोपहर के टाइम उठ के ना ये कर लिया। मोहम्मद बेटा भी सोए हुए थे। मक्खन मैं किस तरीके से निकालती हूँ, मलाइयाँ मैंने जमा की होती हैं जाग लगा के, फिर उनको निकाल के ना, ये आपने मशीन देखी है, इसमें अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करके ना आप हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ना ये देखिए, ये मक्खन इसमें से आपने निकालना है। और इसकी लस्सी जो है ना, मज़ेदार सी लस्सी की मैं कड़ी बनाऊंगी, कड़ी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं दही की कड़ी नहीं बनाती। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक टिप बताऊं छोटी सी। अब मेरे पास कोई हेल्पर तो थी नहीं कि जिसको मैं कहती छाननी पकड़ लो और मैं जो है ना इसको लस्सी को डालूं। तो मैंने क्या टिप हैक किया, ये देखिए छाननी के साथ ही मैंने उसमें ना चम्मच बड़े वाला ना उसको स्टिक कर दिया। अब छाननी क्या होगी, जो स्टेनर है ना वो गिरेगा नहीं, वो अपनी जगह से ना यूं हिलेगा नहीं। और देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हैक है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और देखिए मैंने अभी छान लिया ताकि मैं कड़ी बनाऊंगी उस टाइम पे मुझे छाननी नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर से अभी भी मक्खन निकल रहा था, यानी वेस्टेज नहीं हुई किसी चीज़ की भी। अब वो जितना मक्खन निकला है उसको मैं चूल्हे पे रख के ना बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हम उसको जो है वो कर लेंगे, कुक कर लेंगे। और मज़ेदार सा ऑर्गेनिक घर का बना हुआ देसी घी रेडी। हमारे घर में हमेशा घर का बना देसी घी निकलता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग अपना करना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाते, बल्कि अपनी डेली रूटीन को आसान बना के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से निकल जाते हैं और ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती हैं। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरी बब्बर शेरनी हो, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यारी सी दुआ देकर जाना है। थैंक यू सो मच इतनी प्यार भरी दुआओं का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।